जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो क्लेम करते नजर आते थे बेनज़ीर साहिबा के साथ, चूँकि उनका एक वक्त भी गुजरा और वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड रहे, लेकिन वो ये भी क्लेम करते नजर आए कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें वो करते रहे। इस वक्त सियासत का मरकज़ हैं, बहुत उनके बगैर सियासत की बात पाकिस्तान में होती नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर। क्या आपकी बीबी शहीद से कोई बात कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के या उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुई, उनकी सियासत के हवाले से हुई, जो आज के तनाजुर में हम देख सकें? जिस जमाने में इमरान खान साहब पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे, तो उस जमाने में एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे। तो बीबी साहिबा जो है उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपका दोस्त इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है। तो मैंने कहा जी, मैं एक मीटिंग थी लाहौर में, तो उसमें मैं भी था और मेरे से भी सलाह मशवरा किया है खान साहब ने। तो मैंने तो उनको ये मशवरा दिया है कि ये सियासत आपका काम नहीं है। तो बीवी कहती है तो क्या कहा इमरान खान ने? मैंने कहा जी उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और आपका मशवरा जो है मैं उस पर अमल दरामद करूंगा। अच्छा। तो बीवी ने ना हाथ पे हाथ मारा, क्या लगाया, कहती है नो 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 नो, ही इज लाइंग, ही विल डेफिनेटली अनाउंस अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ठीक है बीबी, आप अगर समझती हैं कि वो पार्टी बना रहा है तो ये उसका राइट तो है, लेकिन मुझे तो उसने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं बनाएगा। अच्छा, थोड़े दिन गुजर गए तो खान साहब ने पार्टी अनाउंस कर दी। तो फिर फौरी तौर पर तो नहीं, काफी दिन के बाद दोबारा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हाँ भाई आप बताएं, कभी कभी आपकी खबर दुरुस्त साबित होती है, कभी कभी मेरी खबर भी दुरुस्त साबित होती है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1975-76 में वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। और उन्होंने पीटीवी पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, इनकाउंटर, जिसमें वो गेस्ट मुख्तलिफ बुला के तो उनके इंटरव्यू किया करती थी। तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि मेरी जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना वो मैं उसमें अपना जो पास्ट है उसको देखती हूँ। मैं भी कभी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फिर मैं हालात की वजह से सियासत में आ गई। तो अच्छा, ये जो बानी पीटीआई के बारे में कहा जाता है ना मीर साहब के वो तरफ यू टर्न ले लेते हैं, बात से वापस घूम जाते हैं, तो हम क्या ये सेफली कह सकते हैं कि पहला यू टर्न जो खान साहब ने लिया वो आपके साथ लिया था कि सियासत में नहीं होगा, लेकिन फिर वो आ गए? हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन मैं बाद में मुझे कंफर्म हो गया था कि खान साहब जनरल हमीद गुल को इनकरेज नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मैं अगर पार्टी बनाऊं तो उसमें हमीद गुल साहब ना हो। उसकी वजह यह नहीं थी कि वो उनको डिसलाइक करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि इससे एक उन पर छाप लग जाएगी हमीद गुल साहब की आइडियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली वो फिर मीर साहब उस छाप से बच नहीं पाए, फिर खान साहब और उनकी पार्टी भी। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल एंड पे। बीबी की शहादत के बाद जो मौजूदा प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, आपका उनसे भी बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, उनका तर्ज सियासत कैसा रहा? बेहतर रहा, आपको क्या लगता है? और दूसरा, जो बिलावल साहब का तर्ज सियासत है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या उनका तर्ज सियासत वालिदा के ऐन मुताबिक है या उससे कुछ मुख्तलिफ नजर आता है आपको? वो डेयरिंग उतने लगते हैं आपको? पावर पॉलिटिक्स के तकाजों को अगर आप सामने रखें तो अगर पावर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ पावर में आना है तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब रही है। लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और उनके नजरियात को सामने रखें तो उस हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि आज जो फौजी अदालतों का जो एक बहुत अहम मसला है, तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो कभी भी किसी ऐसी हुकूमत का हिस्सा ना बनती जो फौजी अदालतों के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं दे रहा है, क्योंकि खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो फौजी अदालतों का एक विक्टिम रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फौजी अदालतों का जो इशू है इस पे इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का तकाजा था तो मीर साहब मजबूरन। ठीक है।